मैथ चैप्टर नंबर 2। देखो इसका पहला ही टॉपिक है फाइंड जीरोस। क्या? फाइंड जीरोस। देखो सपोज करो कि ऐसा सम आ गया x² प्लस 7x प्लस 10, उसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं। तो हमको क्या करना है? देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लेना है। कितना है यहाँ पे? 1। और लास्ट टर्म कितना है? 10। किसको लेना है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 ही हो और सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन कितना होना चाहिए? मिडिल टर्म कितना, यानी 7। तो क्या होगा? 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7। तो अब ये 7x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म में से दो दो टर्म के पार्ट कर दो। कितने? तो ये दो टर्म में क्या चीज कॉमन है? x। तो x को कॉमन ले लो। तो x में से x बाहर आएगा, क्या बचेगा अंदर? x। 5x में से x बाहर आएगा, क्या बचेगा? अब यही ब्रैकेट दोबारा यहाँ पे लिख देना है। अब ये दो टर्म को देखो, 2x में से x तो अंदर आ गया, बचा कौन? 2 कैसा था? प्लस। अब जो दो बार ब्रैकेट आ रहा है वो हमको कितनी बार लिखना है? एक बार, मतलब कि x प्लस 5। और बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हुआ x प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। प्लस 5 उस तरफ शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा? -5। प्लस 2 उस तरफ शिफ्ट होगा, क्या होगा? -2। अब कभी कभी बोले तो उसके कोएफिशिएंट और जीरोस का क्या करना है? हमको वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे हमको दो जीरो मिल गए, एक तरफ लिख देना है सम ऑफ जीरोस और एक तरफ लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो, तो दो जीरोस मिले हमको, तो उसका टोटल करना है। तो कौन कौन सा मिला है? -5 प्लस -2। तो -5 प्लस -2 क्या होगा? -7। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लो, क्या होगा? -5 इंटू -2, माइनस प्लस 5 2 जा 10। तो 10 कैसा आएगा? प्लस। अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। देखो तो हमारा इक्वेशन क्या था? x² प्लस 7x प्लस 10। आगे कुछ नहीं है, क्या समझना है? 1। तो ये a हुआ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 10। अब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है? -b अपन a। तो -b कितना है? 7 अपन a कितना है? 1। तो -7 अपन 1 तो -7 आ गया, सेम आंसर। तो ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है? अब c कितना है यहाँ पे? 10 अपन a कितना है? 1। तो 10 अपन 1 तो क्या हुआ? 10 आ गया, सेम आंसर। ये हो गया वेरीफाई। देखो अब कभी कभी ऐसे सम आते हैं दो टर्म वाले, जैसा कि 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे कोई हमको तीसरा टर्म का यूज करना ही नहीं है, सिर्फ दो ही टर्म से काम चल जाएगा। देखो कॉमन क्या है दो टर्म में? u कॉमन है और दूसरा देखो 4 भी 4 के मल्टीपल में है, 8 भी 4 के मल्टीपल में है। तो क्या कॉमन निकलेगा? 4। और दूसरा क्या कॉमन है? u। तो देखो 4 बाहर आ गया, u² में से u बाहर आया, तो बचा क्या? u। इस टर्म में से u बाहर आ गया है, 8 करना है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 1 हो गया, समझ गए? तो ये दो ही ब्रैकेट बन गए। तो इसका मतलब हुआ 4u इज इक्वल टू बी 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू बी 0। अब u को इधर रखेंगे, 4 कहां जाएगा? 0 के डिनोमिनेटर। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो, क्या आएगा? 0। अब u प्लस 2 है, प्लस 2 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 हो गया। ऐसे और भी आ सकते हैं, 3x² माइनस 12x। बोलो क्या होगा? दोनों में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है और दूसरा 3 भी कॉमन है। देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 3, 3 4 जा 12 होता है ना। क्या कॉमन है? 3। तो 3 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आया, क्या बचा अंदर? x। अब माइनस x तो बाहर आ गया इस टर्म में से। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 होगा 4 से, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ 3x इज इक्वल टू बी 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू बी 0। अब x को इधर रखे, 3 क्या आ जाएगा? नीचे। तो 0 अपन 3 तो क्या होगा? 0। अब यहाँ पे x -4 था, -4 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? +4 हो गया। देखो जीरो जितने मिलते हैं जितना बड़ा पावर होता है, समझ गए? देखो यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है, तो दो ही आंसर मिल सकते हैं, दो ही जीरो मिल सकते हैं। अगर क्यूब होता तो 3 जीरो मिल सकते। अब देखो एक सम ऐसा भी आ सकता है
देखो यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका क्या होगा? देखो एक आइडेंटिटी हमको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो देखो उसको कुछ भी करके इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर हो गया ना। तो देखो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एक्स माइनस √3 और एक बार x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x माइनस √3 इज इक्वल टू भी 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू भी 0। माइनस √3 उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस √3, और प्लस √3 उस तरफ जाएगा तो माइनस √3। समझ गए? देखो जैसे कि टेक्स्ट बुक में हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो देखो टी स्क्वायर माइनस 15 किसका स्क्वायर होगा? √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार क्या लिखा जाएगा? टी माइनस √15 और एक बार टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ टी माइनस √15 इज इक्वल टू भी 0 एंड टी प्लस √15 इज इक्वल टू भी 0। माइनस √15 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस √15। एक 0 हुआ, प्लस √15 उस तरफ जाएगा तो माइनस √15। आ गए 2 जीरो। समझ गए? अब देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देखो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो कहां पे आएगा? लास्ट में आएगा। तो उसको अरेंज कर देना है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 ही हो और सब्ट्रैक्शन और एडिशन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा, पर 3 कैसा है यहाँ पे? माइनस। तो 5 को माइनस रखेंगे, 2 को प्लस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म बोलो, ये दो टर्म में क्या चीज कॉमन है? x। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर में से x बार आया, क्या बचा? x माइनस 5x में से x बार आ गया तो 5, यही ब्रैकेट दोबारा यहाँ पे। अब 2x में से x तो अंदर आ गया, बाहर कौन बचा? 2 कैसा है? प्लस। सब प्लस में जा, माइनस था ना ये। 2x 2 5 जा 10 हो गया। 2 बार ब्रैकेट आ रहा है, कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 और प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2। समझ गए? रेडी? चलो अब आगे दूसरे। देखो अब ऐसे सम है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो तुमको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया होगा, उससे हमको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ करो कि तुमको सम ऑफ 0 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, -7। हमको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ और अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? 7। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 कितना है? -3। बाजू में कौन है भाई? x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है? इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब देखो दूसरा, तुमको सम ऑफ 0 दिया हुआ है, सम ऑफ
जीरोस दिया हुआ है √3 कितना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। सम ऑफ जीरोस क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है √3, बाजू में कौन था x, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 3, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो, अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या करना है सेम। तो देखो इधर 3 है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, यहाँ पे भी 1 है 3 करने के लिए 3 से, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3। अब देखो नीचे सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, अब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखो क्या होगा, ऊपर 3x² माइनस 3 इंटू √3 तो 3√3x प्लस 1, नीचे सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया था 3। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है 0 से, तो क्या बनेगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोल ले सम बोल ले। देखो ये सीधा साधा सम है, 1 के पार्ट करने कितना लाना है 2, तो 4 2 जा 8, और 4 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 2, पर 2 कैसा है माइनस, तो 4 को माइनस रखना है, इसको प्लस, तो क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब ये दो टर्म में क्या चीज कॉमन है x में से x बार आया तो x, 4x में से x बार आ गया क्या हो गया 4, यही ब्रैकेट को इधर लगा देना है। 2x में से x अंदर आ गया, बाहर कौन बचा 2 कैसा है प्लस। अब 2 बार जो ब्रैकेट आ रहा है कितनी बार लिखेंगे 1 बार, बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू बी 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू बी, तो -4 उस तरफ जाएगा तो +4, प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो, अब वेरीफाई करना है तो देखो पहले लिखना है सम ऑफ जीरो, और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होगा, ये दोनों को टोटल करना है 4 प्लस -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो कितना आया आंसर। अब दो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है -b/a, तो माइनस b कितना है यहाँ पे -2, a कितना है 1, तो माइनस -2 कैसा हो जाएगा +2/1, तो क्या आएगा 2, हो गया सेम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू -2, तो -4 2 जा 8। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है c/a, तो c कितना है यहाँ पे -8, a कितना था 1, तो क्या आएगा -8, हो गया। देखो फिर कभी कभी ऐसा है कोई तुमको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 13x प्लस 4, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो सीधा फॉर्मूला ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 2ac/a²। क्या है फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का b² माइनस 2ac/a²। अब देखो abc, तो यहाँ से a कितना हुआ 6, b कितना हुआ -13 और c कितना हुआ 4। अब वैल्यू पुट कर दो, b की जगह पे क्या आएगा -13 का स्क्वायर, -2 a कितना है 6, c कितना है 4 अपन a 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है -169, -6 4 जा 24 2 जा 48, नीचे 3 का 6 का स्क्वायर 36, 169 में से 48 जाएगा 9 माइनस 8 कितना आएगा 121/36, जिसकी वैल्यू आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ गए। अब देखो कभी कभी ऐसा है तुमको गिवन है p ऑफ x, क्या 3x² प्लस 2x माइनस 6, कुछ भी गिवन है समझ लो, और तुमको बोला है कि 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इसका भी फॉर्मूला है 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a।
माइनस बी अपन सी क्या हो जाएगा? देखो ये ऐसे होता है, यहाँ पे है ना 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, क्या होगा? तो अल्फा इंटू 1 तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 तो बीटा, नीचे क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का क्या था फॉर्मूला? माइनस बी अपन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ए का तो फॉर्मूला बनेगा माइनस बी अपन सी। तो बस सीधा ही याद रखो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। तो अब देखो यहाँ से ए कितना होगा? 3, बी कितना होगा? 2 और सी कितना होगा? -6। तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन सी। तो माइनस बी की जगह पे क्या है? 2 अपन सी की जगह पे -6, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 2 अपन 6। 2 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2, 6 का 2 3 जा 2, तो क्या हो जाएगा? कट। तो आंसर आ जाएगा 1 अपन